दोस्तों तेजस मार्क 2 से रिलेटेड एक खबर निकल कर ऐसी आई है जो कि पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लगी। यानी कई लोग तो इसे गुड न्यूज कह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बैड न्यूज है। वो कैसे, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज वीडियो काफी छोटी होगी, इसलिए कहीं से भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए, इस बात को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब एक्चुअली एक बार कंफर्म हो चुकी है कि 2022 में ही तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप रोल आउट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि पहले जिस तरह का एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगस्त के मंथ में ही इसे रोल आउट कर दिया जाएगा, 15 अगस्त को एक ग्रैंड सेरेमनी होगी जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल होंगे और फिर इसको रोल आउट किया जाएगा। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि इसका रोल आउट 2022 में तो होगा, लेकिन एंड में होगा। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ समय डिले हो गया है। ये तो कुछ समय डिले होने का कारण जो था, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आज से ठीक 3 महीना पहले। तब मैंने आपको बताया था कि खुद एचएएल की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो लॉकडाउन आया पेंडेमिक की वजह से, इस वजह से सप्लाई चेन पूरी तरह से बाधित हो गई थी, इवन पूरी ब्लॉक ही हो गई थी, जिस वजह से इसके डेवलपमेंट में काफी लेट हो चुका है। वैसे यहाँ पर केवल तेजस की बात हम लोग नहीं कर सकते, जमाने भर के प्रोजेक्ट जो हमने शुरू किए या विदेशों में शुरू किए गए सभी के सभी डिले हो चुके हैं। कल ही हमने बात की रफाल को लेकर। देखिए फ्रांस के पास कितनी व्यवस्था है, रफाल को तो केवल मैन्युफैक्चर ही करना था, डेवलप तो वो पहले ही कर चुके थे। उसके बाद भी कोविड पेंडेमिक के असर की वजह से वो हमें 3 महीने डिले मिलने वाला है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये रीजन लीगल है। यहाँ पर तेजस मार्क 2 अगर डिले हो जाता है, वो भी कुछ एक महीने, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि 2023 में जब भारत में एयर शो भी होगा, उस समय से डिस्प्ले करने का भी विचार किया जा रहा है। इवन किया ही जाएगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि रोल आउट अगर हो ही गया है तो इसे डिस्प्ले करने में कौन सी बड़ी बात है, वो ऑलरेडी किया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि तब तक इसके हाई स्पीड और लो स्पीड पर टैक्सी ट्रायल्स भी कंप्लीट हो चुके होंगे। यानी ये जमीनी लेवल पर इसे चलाकर देखा जाएगा, स्पीड में भी चलाया जाएगा, धीरे धीरे भी चलाकर देखा जाएगा। यानी जमीन पर ये किस तरह से चल पाता है, किस तरह से वर्क कर पाता है, इसकी पूरी टेस्टिंग कर ली जाएगी। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि एयर शो में जब इसका डिस्प्ले किया जाएगा, उस समय केवल ये जमीन पर ही खड़ा रहेगा, यानी स्टैटिक डिस्प्ले होगा। ये एयर शो में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी अपनी कलाबाजियां हवा में नहीं दिखा पाएगा, जिस तरह की कलाबाजियां रिसेंटली तेजस एफओसी ने यूएई के अंदर दिखाई थी। तो यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट फ्लाइट का 2023 में बोल दिया गया था और ये बताया गया था कि 23 के मध्य में ही इसकी फ्लाइट ले ली जाएगी, और मध्य में ही होता है एयर शो भारत के अंदर। तो यहाँ पर ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि आपके पास कोई चीज़ है, उड़ने वाली है, और आप उसे उड़ाएंगे नहीं, तो यहाँ पर मज़ा तो नहीं आएगा। खैर अगेन मैं आपको बता दूं कि ये कोविड पेंडेमिक का असर कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा बुरी खबर भी नहीं है, क्योंकि 2023 के आखिर में दिसंबर तक इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी कंडक्ट करवाने की पूरी कोशिशें की जाएगी, और 90% के लगभग चांसेस हैं कि ये 2023 में ही अपनी पहली फ्लाइट ले लेगा। इसके बाद दोस्तों अगला अपडेट जो है वो ये है कि 2027 से 28 तक ये मास प्रोडक्शन में जाएगा, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इसकी डेवलपमेंटल जो ट्रायल्स हैं वो काफी लंबे समय तक चलने वाले हैं। यानी ये फर्स्ट फ्लाइट तो 23 में खत्म कर चुका होगा, लेकिन अगले 4 से 5 साल यानी 2026 तक कम से कम इसके डेवलपमेंटल ट्रायल्स लिए जाएंगे। इसे हर परिस्थिति से गुजरना होगा। खैर कोई बात नहीं, स्टैटिक डिस्प्ले पर ही हम लोग इसे देख पाएंगे, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन 2023 के एयर शो में जाने के लिए बेताब है और कौन कौन जाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। जय हिंद।